डॉक्टर जमील साहब, बांग्लादेश के इंतखाबात के इलाकाई सियासत के ऊपर क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं, खास तौर पर मैं अगर बात करूं पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात के हवाले से? दुनिया की जियो पॉलिटिक्स जिस तरीके से तगय्युरात ले रही है और जिस तरीके से दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का सिलसिला है, उसके मुताबिक इलेक्शंस यकीनन जियोपॉलिटिकल मामलात उसमें खुद ब खुद आ जाते हैं। चाइना के हवाले से आपने अपने इब्तदाइया में बात की, वो यकीनन चाइना एक प्लेयर है जिसने पिछले कोई 1.5 सालों में काफ़ी अपनी इंग्रेस हासिल कर ली है। सीनाबाजी के दौरान में भी कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। पद्मा ब्रिज है, टनल है, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा इंडिया की वजह से ज़्यादा दवाम नहीं मिला। लेकिन अब पिछले 1.5 सालों में काफ़ी मज़ीद मुस्तहकम हो गई वो बातें, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, आगे चल के शायद इस पे आप चाहेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। और साथ में अब जो इलेक्शन है, ये 13वां पार्लिमानी इलेक्शन बांग्लादेश का, ये एक अपने नौयत का एक खास इलेक्शन इसलिए है कि दुनिया में पहली मरतबा जेन जी के एम्पावर्ड इलेक्शन हो रही है, यानी यूथ की एम्पावर्ड इलेक्शन हो रही है, जिसमें कि 44% यूथ। और इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने अपने होते हुए रूल्स रेगुलेशन में जो तब्दीली की, वो 18 साल की उम्र से वोटर्स को एलिजिबिलिटी करार दे दी। पहले 21 साल थी या तकरीबन इसके लगभग, तो वो अब कम कर दी है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो जेन जी हैं उनके वोट्स काफ़ी हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश से पार्टियां जुड़ी हुई हैं, उसमें स्टूडेंट्स की कोलिजन तो नहीं है। स्टूडेंट की कोलिजन जो जिस तरीके से हुई है, वो है खासतौर पर सिटीजन्स पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि स्टूडेंट्स ने पिछले बरस बनाई थी, जब अपने पिछले बरस क्या 24 में जब इनकलाब लेके आए थे, उस वक्त बनाई थी। तो वो इस जमात इस्लामी के साथ जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से गोके पोल आज जो ताज़ा तरीन आए हैं, उसमें बीएनपी को तकरीबन 1% की बरतरी वो दिखला रहे हैं, लेकिन पोल्स को इतने ज्यादा सीरियस नहीं लिया जा सकता। जो जमीनी हकायक हैं, उससे मालूम हो रहा है कि जमात इस्लामी लेड कोलिजन, जिसमें कि यूथ शामिल भी है, जिससे कि नेशनल पार्टी जैसे सिटीजन्स पार्टी जिसमें है शामिल, उसके चांसेस बल्कि है टू नेक इसमें मुकाबला कल, और उस नेक टू नेक लेकिन मुकाबले डॉक्टर में साहब, अगर आप देखें टिकट्स देने के हवाले से, वो जो 11 जमाती इत्तेहाद है उसमें कोई इबाहम नहीं है, कोई एतराजात नहीं है। एतराजात बीएनपी में उम्मीदवारों को टिकट्स देने पे हुए और कई जगहों पे लड़ाई झगड़े के वाकयात भी हुए हैं। तो इससे बीएनपी को डेंट कितना पड़ेगा? जो हुए हैं खासतौर पे, जिसमें भोपाल में कोई 40 के लोग, जिसको बॉयफाल कहते हैं, 40 अफराद के करीब जख्मी हो गए हैं, और वो इल्जाम एनपी जमात इस्लामी पर। इसी तरह लनमोन हाट एक जगह है, उधर भी वो 5-6 के करीब सीरियस किस्म के हुए हैं, जैसे 250 से ज्यादा, 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन गया है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। और क्योंकि सारों के दोनों के वोटर सपोर्टर्स अपनी जगह पे हैं, बीएनपी को एडवांटेज ये है कि बहुत पुरानी पार्टी है, जमात इस्लामी को भी एडवांटेज है, लेकिन क्योंकि बीएनपी पावर में रही है, रूल करती रही है, तो उसकी जो नेटवर्किंग है, पॉलिटिकल नेटवर्किंग या पॉलिटिकल जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी मुस्तहकम है। इसीलिए 17 साल के बाद तारिक रहमान, उनकी वालदा के इंतकाल के बाद, जब वो कैंपेन कर रहे हैं, तो उनको एक पुरानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और बीएनपी की ज्यादातर जो फॉलोइंग रूरल एरिया में बहुत ज्यादा है। जमात इस्लामी और उसके कोलिजन और स्टूडेंट्स जो हैं, ये जो सिटीजन्स पार्टी मैंने बताया आपको, उसकी ज्यादातर फॉलोइंग अर्बन एरिया में, जिनकी आबादी भी ज्यादा है। अच्छा, अगर आप देखें सर, अगर आप देखें तो जेन जी का ज्यादातर झुकाव जो है, वो उसको अगर मैटर किया जाए तो वो जो एनसीपी है उसके अंदर जेन जी की तादाद बहुत ज्यादा है। अब एनसीपी को अगर देखा जाए तो पहले दो मुख्तलिफ नजरियात में बटी हुई थी, एक लेफ्टिस्ट वाले भी थे, एक राइटिस्ट वाले भी थे। अब एनसीपी अगर जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर चुकी है, तो जेन जी का वोट ज्यादातर किसको जाता हुआ दिखाई देता है? ऐसी सूरत में बटेंगे वोट जरूर, आपके इशारा जिस तरफ है, लेकिन फिर भी ज्यादातर वोट महसूस हो रहा है कि जमात इस्लामी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा मालूम हो रहा है। और वो क्योंकि पिछले 1.5 सालों में जमात इस्लामी ने अपने तमाम जो जुल्म और उस पर सितम होता रहा है, वैसे तो बीएनपी में भी होता रहा है, लेकिन जमात इस्लामी पर तो लोगों को फांसियां दे दी गई,
तो उस लिहाज से उनको अपने आप को रिस्ट्रक्चर करने में आसानी होगी 1.5 सालों में। और उस लिहाज से क्योंकि उनके साथ जो सिटीजन्स पार्टी ने कोलिजन किया है, उससे भी अंदाजा होता है कि वोट तो बटेंगे, लेकिन ज्यादा टिल्ट यूथ का इसी तरफ होगा। और इसलिए भी होगा कि यूथ में वो जज्बा बानियाने पाकिस्तान की औलादों का वो ज्यादा आ गया। और उसकी मिसाल यूं मिलती है कि जो आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के, ढाका यूनिवर्सिटी के भी दरो दीवार पर आप नक्शो निगार, जिसको ग्रेफिटी कहते हैं, अगर आप देखें तो उसमें आपको सारी की सारी जो इंडिया से नफरत आमेज ग्रेफिटी मिलेगी आपको, तमाम के तमाम। ये दरो दीवार रंगे हुए हैं ढाका के बाकी शहरों के। और उससे जाहिर ये होता है कि जनजी जो जहां जहां है वहां वो नफरतें ज्यादा हैं, और जहां नफरतें इंडिया के खिलाफ ज्यादा है वहां ऑटोमेटिकली वो वोटर सपोर्टर जमात इस्लामी अच्छा सर, रिसेंट पास्ट में देखा जाए जिस तरीके से भारत के साथ ताल्लुकात खराब हुए, अब लीग तो सिरे से ही बाहर है पूरे मंजरनामे से। अब उन्हें कहीं मोतदिल अगर कोई नजर आता है तो बीएनपी नजर आती है। भारत ने बीएनपी के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, रवाबित हुए। इसी चक्कर में बीबीसी ये रिपोर्ट करता है कि भारत ने जमात इस्लामी के साथ भी राबिते बढ़ाने की कोशिश की है। अब उसके ऊपर यह नहीं बताया गया कि किस किस्म के राबिते हुए, किससे राबिता हुआ, जवाब क्या मिला, इसकी कोई वजाहत नहीं है। सिर्फ यह है कि राबिता करने की कोशिश की। एनसीपी को अगर देखें तो एनसीपी के लोग जो हैं, उनके जो रहनुमा है वो चीनी सुफरा से मिले। अब खित्ते के अंदर आप क्या समझते हैं कि हलचल इतनी जो मची हुई है, अगर बीएनपी आती है तो फिर खारजा पॉलिसी क्या होगी, अगर जमात इस्लामी आती है फिर खारजा पॉलिसी क्या होगी? देखिए, खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो दोनों पार्टीज मुकाबलतन अगर देखा जाए तो एक पार्टी तो बहुत ज्यादा लीनिंग रखती है पाकिस्तान की तरफ, और दूसरी पार्टी जो है उससे कम। लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा पाकिस्तान की तरफ। वो जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस, उसमें कोई 18-20 का फर्क आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। बीएनपी थोड़ी सी कम, क्योंकि बीएनपी के इंग्रेस इंडिया की तरफ, और वो चाहते हैं कि वो अपने इंडिया से भी तजारत, और बाकी उनका हक है, हर मुल्क का अपना हक है, तो वो उस पर रखना चाहते हैं। मुसीबत ये है और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को थोड़ी सी अगर ढील दे दी जाए, चाहे तजारत के हवाले से किसी और लिहाज से, तो इंडिया से खदशा और खतरा बांग्लादेश को ये है कि वो दोबारा अपना जो इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसके तहत हसीना वाजिद के पूरी हुकूमत को उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस में रखा हुआ था, और यहाँ तक के जो सेक्रेटरीज वहां हैं बांग्लादेश की, फेडरल सेक्रेटरी, परमानेंट सेक्रेटरी जो इंपॉर्टेंट, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर भी उनकी क्लियरेंस के बगैर नहीं होती थी। तो वो कम से कम उनसर दोनों पार्टियों से निकल जाएगा। कोशिश इंडिया यही करेगा। और तारिक रहमान का अगर देखा जाए तो जिस तरह अगर आप उसको क्वांटिफाई करें तो 18-20 से ज्यादा का फर्क नजर पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि इसमें तीसरा फर्क भी है, जियो पॉलिटिकल का आपने अपने बयानी में भी जिक्र किया, तो उसमें चाइना, उनके फॉरेन पॉलिसी चाहे दोनों पार्टीज में से जो भी आ जाए, तो उनके लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाइना के साथ उनके मरासम बेहतरीन बनाना बहुत जरूरी हो गया। जब इंडिया अपने रच बस गया था पूरी की पूरी गवर्नमेंट में हसीना वाजिद के दौरान, तो ये मुमकिन नहीं था। लेकिन अब इन जैनजी को भी पता है, या जो पार्टी आएगी उनको भी पता है कि अगर इंडिया की कॉलोनी से या इंडिया की उस नफ्सियात से बचना है कि जो बिल्कुल वो तसल्लुत की नफ्सियात रखता है अपने पड़ोसियों पर, तो फिर चाइना से ही की तरफ ज्यादा रगबत रखनी पड़ेगी। और चाइना ने इसी लिहाज से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ज्यादा बढ़ गए हैं, और चाइना की अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी वहां ज्यादा बढ़ गई है। सवाल ये, आपने कहा जी 18-20 का फर्क पड़ेगा। हमारा इनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, और डिफेंस एग्रीमेंट किया अबूरी हुकूमत ने। उस वक्त कुछ एतराज़ात उठाए गए मुखालिफ नजरियात रखने वाले लोगों की तरफ से, जिसमें अवामी लीग के लोग ज्यादा थे, और उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं कि वो कोई मुस्तकिल फैसले कर सके, या इस तरह दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए कोई एग्रीमेंट कर सके। ये अगर करना था तो ये कोई मुस्तकिल हुकूमत आके करती। अब आप उन डिफेंस एग्रीमेंट का इस इलेक्शन के नताइज के बाद का मंजरनामा क्या देखते हैं? यानी डिफेंस एग्रीमेंट का तारिक रहमान के आने से भी, यानी कि बीएनपी के आने से भी, ये उनके अपने फायदे में होगा कि डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ। उसकी वजह यह है कि दो वजूहत है, और बड़ी पुख्ता वजूहत है। पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया जो हालिया जंग जो मई में हुई है इंडिया के साथ, मार्का हक के, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान जाहिर है सबकत लेता है तमाम जो गिरदोनवा के ममालिक हैं चाइना के अलावा, कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेज
वो ज्यादा मुस्तहकम है और पाकिस्तान की जो साजो सामान है, अस्करी साजो सामान, वो भी टेस्टेड है। नंबर 1, ये तो रही दो तरफा बात। इसमें ट्राइलेटरल बात में ये आ जाती है कि अगर पाकिस्तान से वो ज्यादा अपने ताल्लुकात रखते हैं तो उन्हें खुद ब खुद एक तीसरे फरीक का भी फायदा हो जाता है। पाकिस्तान की जो राहो रस्म है अस्करी लिहाज से चाइना के साथ, वो ढकी छुपी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली बांग्लादेश अगर उस राब्ते को तोड़ता है तो वो उसको फायदा खत्म हो जाएगा। और आपको देखें कि एक चीज मैं, शायद आपका टाइम भी अब कम रह गया है, एक चीज मैं बता दूं कि हम बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से, एक बहुत नारा वहां मशहूर है, आज मैंने उसको बड़ी अच्छी तरीके से मॉनिटर किया है, और वो नारा है देश का कारो बापर ना। देश का कारो बापर ना का यह है कि कंट्री डजंट बिलोंग टू एनीवन्स फादर। इंडिया के तरफ उन्होंने ग्रेफिटी में सारा लिखा हुआ है। तो इस जज्बे को अगर देखा जाए तो ये दोनों साइड के जज्बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसी ने इस नारे पर एतराज नहीं किया, बल्कि एक वहां का पॉपुलर नारा वहां बन गया है। तो उस लिहाज से डिफेंस की जो हमारी कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन का है, उससे महसूस नहीं होता कि उसमें कोई फर्क आएगा। लेकिन ये जरूर मुझे फर्क नजर आ रहा है कि अगर जमात इस्लामी आ जाए तो हम आगे चल के डिफेंस पैक्ट, ये मेरा अपना तजिया है कि सौदी अरब के तर्ज पर डिफेंस पैक्ट का भी उस तरफ जमात इस्लामी अगर बरसर इक़्तिदार आती है तो फिर डिफेंस पैक्ट जो है ये डिफेंस एग्रीमेंट के साथ साथ बांग्लादेश के साथ पाया तकमील तक पहुंच सकता है।